हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ेंगे पर्यावरण का दूसरा पार्ट। कौन सा? पौधों की परी। ठीक है, अध्याय 2। तो पढ़ते हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। ठीक है, बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन गई हूँ पौधों की परी। पौधों की परी दीदी बन गई है। जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। ठीक है, फिर क्या है? अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई। शबनम ने चमेली के पेड़ को छू लिया और माइकल ने मेहंदी का झाड़ी को छू लिया। दयाराम नीम की पेड़ को पकड़ कर खड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? बच्चों ने इसी बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबने पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी? दीदी घास पर बैठी है। ठीक है, खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। ठीक है, तो बच्चों ने क्या करा? बाकी के बच्चे तो बड़े पौधों से और कोई पतले पौधे से। तो बच्चों ने फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए जितना मोटा हो? माइकल ने को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वहां सब बच्चों को अपना हुक्म चला सकता था। वहां बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और कहने लगे, परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। सब बच्चे क्या करते हैं? दीदी को पत्ते लाके देते हैं। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पर पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठाकर लाओ। बच्चे यहाँ खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों परी बने तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद वर्गीकरण कर आधार चुनेंगे। ठीक है, तो क्या करे? पहला तो उन्होंने सब अपने अपने पेड़ों से चिपक गए, मतलब पेड़ों के पास चले गए। फिर क्या हुआ? वो पतले पेड़ और मोटे पेड़ के पास चले गए। फिर वो उनको पत्तियां इकट्ठी करने के लिए बोला गया। दीदी ने बोला, जो पौधों की परी बनी थी। क्या सभी बच्चों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन अलग अलग है। ठीक है,
तो दयाराम ने कहा, मुझे तो पता नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला, लाल, बैंगनी, और एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो, पत्तों के किनारे भी कितने अलग अलग है। किसी पत्ते का किनारा सीधा तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया। ठीक है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अध्यापकों, अभिभावकों के लिए संकेत। उन पौधों के नाम और पता कर सकते थे। ठीक है। तो क्या है? पत्ते हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान की जैसे, कटे फटे कुछ मोटे टूटे से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली को भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। सोए सोए सन सन फट फट, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले, सूरज के संग सोते पत्ते। दिन भर तो हरे भरे रहते हैं, सूरज के संग सोते हैं। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ठीक है। पत्ते बहुत तरह के होते हैं, लंबे, छोटे, बड़े, मोटे। ठीक है। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। जो कविता पढ़ी है उसमें अपन रंग भरेंगे। एक कलर ले लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। एक कलर से ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। तो कांटे वाला है ये पौधा। ठीक है। अब क्या है?
जैसे ये पीपल का पत्ता है, ये सब तरह के पत्ते से ये चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तुम भी अब सूखे पत्तों और अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो आपको भी अपनी कॉपी में चित्र बनाने हैं। ओके, दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो, एक कागज और मोमी रंग का पेंसिल लो, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरह पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज के पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ में कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पेड़ और कागज को हिलाना नहीं है, जैसे कि ये दीदी बता रही है। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस रंग फेरो। देखो, तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई है। अब एक दूसरे की बनाई छाप देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन है पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? ठीक है, यह भी बताइएगा। क्या है चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है? कमल का फूल बना है। ठीक है, ये काला। ठीक है, अपने घर में देखो किन किन चीजों का फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। एक तो चादर पर बना है, एक पर्दे पे बने हैं, बैग, फूल पत्तियों का डिजाइन बने हैं, चुनरी। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, उनमें से कितनों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। तो पीपल का जानते हैं, पीपल, नीम, नींबू, आम, बरगद, अमरूद, अनार और तुलसी। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। देखे नहीं है? जैसे कि कटहल। ठीक है, पेड़ नहीं देखा है। सेव फल का पेड़ नहीं देखा है। संजीवनी का नहीं देखा है। और कपास नहीं देखा है। बादाम का नहीं देखा है। और बहुत से नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। किसी बुजुर्ग से पता करो
क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते? कौन सा है? रतन, जोत का पौधा जो बुजुर्ग ने देखा था पर अब दिखाई नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे अब दिखाई देते हैं? जैसे पहले सेब नहीं दिखाई देता था, हुलक्कड़ी नहीं दिखाई देते थे, कांटेदार घास नहीं दिखाई देते थे। ठीक है, अब क्या है? पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। तो कौन सा पेड़? अमरूद से करेंगे हम दोस्ती। ठीक है, यहाँ किस चीज का पेड़ है? यदि नहीं जानते हो तो बड़े से पूछो। नीम का पेड़ है। कौन सा? नीम का। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? जीवन देने वाला पेड़। ठीक है, क्या है? क्या यहाँ पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से? हाँ, अमरूद। ठीक है, इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? छोटे और खुरदरे होते हैं। इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं। कौन से? गोरैया, कौवा, बंदर और कौवा, ये सभी इस पेड़ पर रहते हैं। अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ।
4 अमरूद फल देने वाला पेड़ है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। इसमें विटामिन सी मिलती है। यहाँ कई देशों में पाया जाता है। ठीक है। अब क्या अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाए तथा रंग भरिए। आपको एक अच्छे से पेड़ का चित्र बनाना है और रंग भरना है और अपने क्लास टीचर को दिखाना है कि आपने पेड़ कैसा बनाया है। ओके। जब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।